करोड़ों लोग जाते होंगे, परंतु उसमें वास्तविक यात्रा कौन करता है ये जरूरी है। लोग कहते हैं महाराज रोज पूजा करता हूं, रोज परिक्रमा करता हूं। अरण्य यात्रा का ये त्रयोदशी 13वीं यात्रा थी। इसके शुभारंभ में माननीय लखावत जी अध्यक्ष धरोहर संरक्षण प्रोन्नति जो राज्य मंत्री के दर्जे के हैं वो पधारे। मंत्री महोदय टांक साहब आए, अध्यक्ष माटी क्या होगा इसमें पधारे, और सभी जनप्रतिनिधि, राज पुरोहित, हमारे संत महानुभाव और लगभग 600 लोग अभी यात्रा में पहुंच चुके हैं। भारी बरसात के कारण कुछ रुके हैं, तो अब तक पहुंचने वाले हैं। पद यात्रा 24 कोस की पद यात्रा है, उसमें 500 लोग चलेंगे और 100 लोग अलग अलग गाड़ियों में गांव-गांव में यज्ञ, गांव-गांव में शिवाभिषेक, गांव-गांव में वृक्षारोपण और ये जो ये जल ग्रहण क्षेत्र हैं, बावड़ियाँ हैं, कुंड है, उनकी सफाई के 2 गाड़ियाँ इसके लिए चल रही है। और कार्यकर्ताओं की 24 टोलियाँ बनी है जो हर गांव में यज्ञ करिए। 5 दिन की ये यात्रा है। आज प्रथम दिन ब्रह्मा जी के दर्शन करे, सावित्री की परिक्रमा करते हुए मोतीसर से कानबाई होते हुए नांद रात्रि विशा में, रथ यात्रा पिरसांगन आदि होते हुए गोविंदगढ़ आदि होती हुई उसका भी रात्रि विशा नांद विशा में होगा। और दूसरे दिन का पड़ाव फिर नांद में चलेगा। अंतिम दिन हम 24 तारीख को ब्रह्म घाट पे सभी लोग इसकी पूर्णाहुति करेंगे और जल का अमृताभिषेक करेंगे। भगवान की कृपा ऐसी रही कि पूर्व दिन में ही बरसात ऐसी हो गई कि 45 वर्षों के बाद इतना बड़ा सरोवर भरा। वरा घाट से हम चालू करते हैं, तो वरा घाट का नियम है वहाँ संकल्प करने का। तो हम पहले गए तो वहाँ मछलियाँ मरी हुई तैरी थी और पूरे घाट पर कीचड़ फैला हुआ था। वे हमारे भाई गए, हमारे कार्यकर्ताओं से श्रमदान किया, 3 टोली कचरा बाहर फेंकाया, मछलियों को बाहर फेंकाई और शाम को फिर हमारे रविकांत जी के सानिध्य में संकल्प हुआ। 250-300 लोगों ने जो पहले आगे थे संकल्प किया और यात्रा स्थानीय दर्शन उन्होंने किए। ये जा रही पावड़ा। आपका नाम? मेरा घनश्याम पालीवाल। देखिए, तीर्थराज पुष्कर का तीर्थों में अपना एक अलग महत्व है और साथ ही जिस तरीके से हमारे दूसरे तीर्थों की भी जो परिक्रमाएं होती है, पैदल परिक्रमाएं, उसी तरीके से गायत्री परिवार ने, गायत्री शक्तिपीठ ने ये जो तीर्थ, ये 24 कोसीय पैदल परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। पहले 12 वर्ष पहले शुरू की गई थी, 12 पूरी हो गई, आज 13वीं का है। 13वीं उसकी परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ भी किया गया है। ऐसा धार्मिक आयोजन और ऐसी शुभ जो अपने विचार लेके और जो ये आयोजन किए जाते हैं, ये हमारे धार्मिक जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसके संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित होते हैं। और साथ में मैं जो इसमें महिला, पुरुष, युवा, बच्चे बच्चियां शामिल हो रहे हैं, उन सभी को भी उनकी आस्था को प्रणाम करता हूं कि वो 5 दिन तक, कम से कम 5 दिन लगेंगे, 24 कोस पैदल चलकर वो इसकी परिक्रमा पूरी करेंगे। उन सभी को शुभकामनाएं। आप माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया? मैं माटीकला बोर्ड की आज हमारी अजमेर में बैठक है, उसमें जागरूकता शिविर है, जिसके तहत हम जो अजमेर जिले की 6 विधानसभा है उसमें प्रत्येक विधानसभा से जो हमने आवेदन मांगे थे उसमें ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं, तो उनमें से 10-10 के संख्या में लॉटरी से आवंटन करके उनका चयन करेंगे और उनको बाद में 10 दिन का प्रशिक्षण देंगे और उनके बाद में उनको एक मिट्टी गूंदने की मशीन और एक विद्युत चालित चाक का, ये हमारा बोर्ड का कार्यक्रम है। उसमें मैं आया था, तो यहाँ पुष्कर जी में यात्रा करने के लिए दर्शन करने आए और आज यहाँ आने का भी सौभाग्य मिला। एक आजकल जो डिस्पोजल ग्लासेस वगैरह चल रही है, उनसे जो प्रजापति लोग हैं, जो कुम्हार लोग हैं, जो मिट्टी के बर्तन में, उनको काफ़ी ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा है कि ये एक सिर्फ जागरूकता की बात थी
ये एक जन आंदोलन बनने वाला है, जिसमें आम आदमी प्लास्टिक का बहिष्कार कर रहा है। वो गर्म चीज़ें, ठंडा तो फिर भी ले लेता है, लेकिन गर्म चीज़ को प्लास्टिक में लेना बंद कर दिया है लोगों ने। और जब गर्म चीज़ के लिए, जैसे दूध है वो मिट्टी के सिकोरे में, चाय मिट्टी के सिकोरे के अंदर, खाना बनाने की, दाल बनाने का बर्तन का यूज़ हांडी में बनाना, इस तरीके से जो स्वास्थ्यवर्धक बातें हैं ये लोगों को आकर्षित कर रही है। क्योंकि हमने जब से धातु का उपयोग किया तब से हम बीमारियों से घिरे गए। मटका छोड़ा तो हम बीमारियों से घिरे, क्योंकि पानी अशुद्ध पीने लगे। मटका अपने आप में एल्कलिक वाटर कर देता है। एक ही बात है, मेरा आपके चैनल से जब आप बात कर रहा हूँ तो आपसे माध्यम से कि मटके, बाकी जब आप 3-3 लाख रुपए के ये मशीनें खरीद लेते हो तो मटका भी 4 महीने बाद में बदलोगे तो वो हमेशा ही आपको एल्कलिक वाटर देगा। बहुमुखी विकास के लिए राजस्थान सरकार सतत योजना बढ़ा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के जो माननीय विधायक मंत्री हैं, ये सब मिल करके सबकी राय और यहाँ के प्रमुख लोगों की राय लेकर उसको अंतिम रूप दिया जाए। पर यह वर्ष ऐसा है कि जिसमें घोषणा नहीं बल्कि कार्य को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास खड़ा हो जाएगा। तीर्थराज पुष्कर में सतत आने वाले यात्रियों को सुविधाएँ हो, यातायात में कुछ सुविधा हो, जितने मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ तक आने वाले श्रद्धालुओं का पहुँच आसानी से हो जाए और इसको युवा अनुकूल सौंदर्यीकरण भी हो जाए। एक तीर्थस्थल का होता है, निश्चित रूप से उसके बारे में प्रारंभिक रूप से काम हो गया। कल ही हम लोग यहाँ विधायक जी से की बातचीत हुई, मैंने सी साहब से बात हुई, से भी बात हुई और बाकी सब लोग इसमें सकारात्मक रूप से इसको करने के नाते यहाँ के जो हैं इसी बीच में तीर्थपुरोहितों से जो मुख्यमंत्री जी पहली बार आए तो उनके सुझाव आए थे, उनको भी उसमें शामिल कर नीचे भाई मुख्यमंत्री जी आए तो उनके सामने कोई विषय है ऐसा मानकर के जब हम तो तीर्थराज उसका अब विकास करना हमारा सबसे टॉप है सरकार की। और जो जो उसकी योजना अंतिम रूप दी जाए प्रारंभ करने के लिए आप सबको बराबर सीधे रूप से उसे अवगत कराने के लिए और मैं मान के चलता हूँ कि हम सबका दायित्व तो उसको इसी जो ये वर्ष चल रहा है इसमें कोई न कोई प्रारंभिक काम कदम होता है एक योजना को पूरा करने के लिए उस दिशा में काम करने के लिए। मैंने निवेदन किया कि जब योजना बन रही है तो विस्तृत योजनाएं बनेगी, उसके कुछ चरण में पूरा करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करने वाले काम है सारे के साथ। तो निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से तकनीकी दृष्टि से अब आगे स्वीकृति हो जाएगी। तो आपके जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के लोग हैं और आप सब लोगों से विश्वास में लेकर के उसके काम को प्रारंभ करेंगे और हर महत्वपूर्ण काम हो इस दिशा में करेंगे। एक काफ़ी सालों से एक मांग ये चल रही है कि जैसे हर तीर्थ स्थलों में सरकार की तरफ से या निजी अनुबंधित कोई ऐसी बस सेवा शुरू की जाती है जिससे सभी तीर्थों को जोड़ा जाता है और आने वाले यात्री भी उसका दर्शन लाभ करते हैं। तो क्या पुष्कर में ऐसी कोई योजना स्थलों के लिए, तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए, इसके विकास के लिए जो भी आवश्यक लगता है उस दिशा में काम करेंगे।